Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं. हालेलुया. और आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंट में. हालेलुया. सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर में जुड़ने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं जितने भी बेटे बेटियां आज की प्रार्थना में लाइव प्रेयर में आएंगे. हालेलुया. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू हॉली स्पिरिट. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 सामर्थ्य परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. आप स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है. आप सचमुच स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है. मेरे खुदा बाप जी, मेरे परमेश्वर जी, आप राजा हैं, आप जिंदा खुदा हैं. ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू हॉली स्पिरिट. थैंक यू हॉली स्पिरिट. यीशु जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. आप राजा हैं, आप जिंदे खुदा हैं, आप सचमुच स्तुतियों के विराजमान परमेश्वर हैं. यस लॉर्ड. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. आप सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंट में, आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में. थैंक यू जीसस. 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 सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का कलाम है आप सबके लिए एक बड़ी आशीष का है, आप सबके लिए एक बड़ी बरकत का है. आप सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू परमेश्वर. थैंक यू मेरे पिताजी. थैंक यू मेरे जीसस क्राइस्ट जी. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन जी. आज की प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, जिस भी देश से, जिस भी मोहल्ले से आए, मेरे खुदावंद हर एक अंधकार की ताकत को, हर एक जादू टूने को, हर एक तंत्र मंत्र को, हर एक पीर फकीर की शक्ति को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. यस लॉर्ड. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे परमेश्वर जी, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, पिता परमेश्वर जी. Thank you, Jesus Christ जी. आज की रात के लिए जो आपने दी है, बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, इस जहां से कूच कर गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपने स्तुतियों में विराजमान रखा प्रभु जी.
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप जी, मेरे परमेश्वर। आप राजा है, आप जिंदे खुदा है, आप अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यस लॉर्ड, 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 यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, लाचार है, बीमार है, दुखों के बीच में है, क्लेश में है। मेरे खुदावन, आज आपका पाक रूह जाए, आज आपकी पवित्र आत्मा जाए, उनको छुए और उनको आज़ाद करे। मेरे परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप जो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है मेरे खुदा बाप। मेरे परमेश्वर, आज का दिन एक बड़ी ब्लेसिंग का हो, आज का दिन एक बड़ी बरकत का हो मेरे अजीज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, 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 मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, जैसे मरियम, पिता आपकी हजूरी में परमेश्वर बड़े नरम स्वभाव से पिताजी सब बातों को छोड़कर, सब चिंता को छोड़कर, संसारिक कामों को छोड़कर आपके नजदीक आई, आपके लिए तैयार रही। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर भी आपके लिए तैयार है, आज परमेश्वर भी आपको ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक शैतान की अंधकार की ताकत यीशु के नाम से इन लोगों के जीवन से फायर यीशु के नाम से आउट हो जाए। तंग करने वाली चीजें इनको छोड़कर जाए, क्रोध करने वाला आत्मा जाए, परेशान करने वाला आत्मा जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा बाप, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर का पाक रूह आपको छूने जा रहा है, आज परमेश्वर का पाक रूह हीलिंग आपको छूने जा रही है। थैंक यू जीसस। यीशु पिता, आज का कलाम एक बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का। आमीन। सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज का कलाम पढ़ेंगे लूका उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत से। हालेलुया। मार्था और मरियम के जीवन के बारे में। मार्था और मरियम ने जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया, बुलाया जाना। हालेलुया। आज आप लोग भी अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं। हालेलुया। पढ़ेंगे। फिर जब वो चेले जाते सन तो वो एक पिंड विच पहुंचे। मार्था नाम की एक औरत उसनों अपने घर उतारिया। हालेलुया। अते मरियम नामक ओदी एक भैन सी जड़ी प्रभु दे चरणों कोल बैठ के ओदा वचन सुनती सी। यस, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के पांव में पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कह मेरी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना चाहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने कौन सा भाग चुना? उत्तम भाग। उत्तम भाग क्या था? जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रही थी। आज जितने भी लाइव प्रेयर में बेटे बेटे जुड़े हैं,
आज आप लोग भी क्या कर रहे हो? परमेश्वर का उत्तम भाग है। जैसे मरियम थी, लेकिन मार्था जो थी वो क्यों संसार के कामों में बिजी थी, जैसे कि घर के कामों के लिए खाना बनाने में व्यस्त होगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, सचमुच मार्था और जो मरियम थी ये दोनों बहनें थी। हालेलुया। मार्था भोजन तैयार करने में व्यस्त हो गई। हालेलुया। लेकिन मरियम अपनी बहन की मदद करने के बजाय यीशु के पास रुककर उसके वचन सुन रही थी। जे वही मरियम है जिसने एक अन्य अवसर पर बहुमूल्य इत्र से यीशु का अभिषेक किया था। प्रेज द लॉर्ड। मार्था और विचलित हो गई। वे प्रेम के लिए उत्तम भोजन तैयार करना चाहती थी। हालेलुया। मार्था के अंदर क्या थी? मार्था के अंदर भी परमेश्वर के प्रति प्रेम था। वो क्या कर रही थी? वो सोच रही थी कि शायद मैं खाना पीना है वो स्वादिष्ट बनाऊं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाए। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, लेकिन जो मरियम थी उसने आपको किसके अधीन किया? परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। उसने अपने आप को समर्पण किया परमेश्वर के कामों के लिए। उसने वचनों को सुना बहुत गहराई के लिए। मेरे अजीज, सचमुच जो यीशु ने मार्था से कहा कि उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे अपनी बहन को डांटना नहीं चाहिए। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। हालेलुया। यीशु ने मार्था से कहा कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया। वो भी चुन सकती थी, कार्य करते करते भी वो परमेश्वर के वचनों को सुन सकती थी, कर सकती थी। उसको पता होना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार जब 2 मछलियां 5 रोटियों के द्वारा परमेश्वर ने बरकत दी, तो वही बरकत मार्था के घर में भी आ सकती थी, वही आशीष मार्था के परिवार में भी आ सकती थी। हालेलुया। लेकिन उसका ध्यान किधर था? उसका ध्यान चिंता की ओर था। उसका ध्यान खाना बनाने की तरफ था, घर के कामों को निपटाने की तरफ था। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, उसका प्रेम तो था परमेश्वर के लिए, लेकिन वो क्या कर रही थी? शिकायत कर रही थी। किसकी? मरियम की। शिकायत कौन कर रहा था? मार्था कर रही थी कि जो मरियम है वो मेरे साथ कार्य में, काम में हाथ नहीं बढ़ा रही। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने अपना उत्तम भाग चुन लिया। वो उत्तम भाग है परमेश्वर के साथ समय बिताना। वो उत्तम भाग है परमेश्वर के वचनों को सुनना। वो उत्तम भाग है परमेश्वर के कलाम को बढ़ाना। सचमुच मेरे अजीजों, जो मार्था थी वो भी, जैसे घर में मेहमान आते हैं, औरतें बहुत प्रेम के साथ, बड़े आवभगत के साथ खाना तैयार करती है, वैसे मार्था भी कर रही थी। लेकिन मेरे अजीज, उसका ध्यान खाने की तरफ था, ना कि आत्मिक रोटी की तरफ था जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा था। और मरियम का ध्यान कहाँ था? आत्मिक रोटी की तरफ, आत्मिक खाने की तरफ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपको भी आत्मिक रोटी खिलाना चाहता है। जैसा मरियम क्या थी? नरम स्वभाव की थी। और मार्था क्या करने लगी? कुड़कुड़ाने लगी, बोलने लगी, शिकायत करने लगी। लेकिन मेरे अजीजों, इस विवाद को परमेश्वर ने देखते हुए प्रभु यीशु मसीह के मन में भी बहुत बातें आई। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने मार्था को बता दिया कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। सचमुच मेरे अजीजों, आज संसार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। वो प्रभु को टाइम नहीं देते। सुबह भी उठते हैं, बस उठे, भागम भागी, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर का स्तुति नहीं करते। सबसे पहले उठिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब मेरे अजीजों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है। यीशु ने मार्था को बैठाकर सुनाने के लिए नहीं कहा, इसके साथ ही उसने मरियम से भी नहीं कहा
बैठकर अपनी बहन की मदद करें। दोनों बहनें प्रभु को प्रसन्न करने वाले काम कर रही थी। एक बहन सेवा कर रही थी, दूसरी बहन वचन सुन रही थी। एक बहन क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी, और दूसरी बहन क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। हालेलुया। दोनों बातें आवश्यक और उत्तम है। यस, कुछ मसीह सेवा करना, विचित्र तरह के काम करने में अधिक समय बिताते हैं। हालेलुया। जबकि अन्य मसीह प्रार्थना, मनन और आराधना में अधिक समय व्यतीत करना सोचते हैं, करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पहले काम को निपटा लें फिर परमेश्वर का कार्य करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं पहले प्रार्थना कर ले, खुदा का आत्मिक भोजन खा ले, वचन को पढ़ ले, दूसरों को बता दे और दूसरों के लिए मददगार बन जाए। काम दोनों के उत्तम है, लेकिन मेरे अजीजों, सबसे उत्तम चुना गया प्रार्थना, समय जो परमेश्वर के साथ बिताना था। सचमुच मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सबसे पहले परमेश्वर को महत्वपूर्ण दीजिए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। जैसे मार्था ने, मरियम ने अपना पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया। वो खुदा के वचनों को मनन कर रही थी, सुन रही थी, लेकिन जो मार्था थी वो संसारिक कामों में, खाना पीना बनाने में बिजी थी, व्यस्त थी। मसीह के साथ हमारी संगति मृत्यु तक खत्म नहीं होगी, परंतु हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। मसीह साथ मरियम की संगति उससे अलग नहीं की जाएगी। मसीह यीशु में है, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम से कोई बात अलग नहीं कर सकेगी। जो मसीह का प्रेम है, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई भी छीन नहीं सकता। परमेश्वर की दया से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। उत्तम भाग क्या था? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, जो मरियम ने चुन लिया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मार्था क्या हो गई? संसार के कामों में बिजी हो गई, व्यस्त हो गई, खाना बनाने में। लेकिन मेरे अजीजों, आज आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आज आपको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अगर आज आप लोग मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर बरकत देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच मेरे अजीजों, रोमी 8:38 में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानाएं, वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रार्थनाएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई, ना सृष्टि हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं, परमेश्वर की भलाई चाहते हैं, तो आज ही परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, भलाई के काम को प्रकट करेगा। उसकी दया सदा की है, उसका वचन सदा का है। मेरे अजीजों, सचमुच खुदा का कलाम हमें सिखाता है। यूहन्ना 15:5 में खुदा का कलाम कहता है, थैंक यू जीसस,
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के नाम से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की दया से, अगर परमेश्वर की दया होगी तभी परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है। क्योंकि अजीजों, खुदा का कलाम कहता है तुम डालियां हो। डालियां क्या है? आप लोग जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। कहता मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, अगर आप प्रभु की ओर मुड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर आप में भी बना रहेगा। वे बहुत फल फैलाता है, वो बहुत फल देता है। वो है आशीष, वो है बरकतें, वो है मसीह का प्रेम जो आपको छूना चाहता है। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके अंदर कार्य करना चाहती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर क्या कोई इंसान कुछ कर सकता है? नहीं। ना गहराई, ना ऊंचाई, ना टोया, ना कोई टिब्बा, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से आपको लोगों को अलग नहीं कर सकता। सिर्फ आपका धैर्य होना चाहिए, आपका नरम स्वभाव होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के कलाम के ऊपर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा आपको छूना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा आपको बल देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, वो बल देना चाहता है, वो दया आपके ऊपर करना चाहता है। जैसे मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न किया, उसने आज्ञाकारी की, अधीन हो गई, अपने आप को समर्पित कर दिया। आज आप लोग भी समर्पित करें परमेश्वर के आगे। आज आप लोग भी समर्पण करें परमेश्वर के आगे। आज आप लोग भी क्या है, परमेश्वर मेरी जिंदगी से बुराई खत्म हो चुकी है, मेरी जिंदगी से लाचारी खत्म हो चुकी है, मेरी जिंदगी से रोग बीमारियां खत्म हो चुके हैं, शराब खत्म हो चुकी है, टेंशनें खत्म हो चुकी है। परमेश्वर तेरी दया मेरे लिए काफी है। परमेश्वर की तो दया ही काफी है, परमेश्वर का तो प्रेम ही काफी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो गहरे प्रेम से आपको प्रेम करना चाहता है। अगर आप गहरा प्रेम उससे करेंगे, अगर आज आप लोग खुदा के साथ बड़े रहेंगे, जो परमेश्वर के साथ बड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु यीशु उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि अगर आज आप भी उत्तम भाग को लेना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम को लेना चाहते हैं, मेरे अजीजों, शक मत करें, बल्कि अंगीकार करें। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज बोलिए, जब आप सुबह से लेकर शाम तक, अगर आज आपका परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, टेंशन है, चिंता है, कुछ भी है, आप लोगों की ओर ध्यान देना मत बंद कर दे, बल्कि ध्यान देना है यीशु मसीह के वचनों की ओर दे, प्रभु की ओर ध्यान दे। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे जीवन में कोई भी अंधकार की ताकतें नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी बीमारी नहीं है और रोग नहीं है। जब आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर बीमारियां खत्म करेगा, परमेश्वर रोग खत्म करेगा, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करेगा। मेरे अजीजों, लगातार सोचते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन से कुड़कुड़ाना खत्म है, मेरे जीवन से बुराई खत्म है, मेरे जीवन से बोझ खत्म है, मेरे जीवन से चिंता खत्म है। जो मैं निराशा में था, मैं खुश हूँ। जब आप खुशी की मांग करेंगे, प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। मेरे अजीजों, समर्पण करें आज ही। जैसे यीशु मसीह जब गलील में वचन सुनाने जाता था, तो जो फरीसी लोग होते थे वो भी मनों में कुड़कुड़ाहट रखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य की ओर ध्यान दिया।
अपने कार्य को करने के लिए ध्यान दिया। आज आप भी खुदा के वचन की ओर ध्यान दें। आप मरियम की तरह बने। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, हर पाप से छुड़ाना चाहता है, हर बुराई से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी कीमत दी है, अपना लहू बहाकर, सिर पर कांटों का ताज उठाकर, हाथों पैरों में कील ठुकवाकर। मेरे अजीजों, आज अगर आप लोग भी खुदा के कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर के बीच में बनना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करना है? अपने उत्तम भाग को लेने के लिए परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर से बरकत मांगते हैं, जब हम खुदा की आशीष की घोषणा करते हैं अपनी फैमिलियों के ऊपर। मैंने कल से सबको कहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर बेनती की है कि अपने आप को पॉजिटिव करें। अगर आज आप देखना चाहते हैं गवाहियों को, बरकतों को, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को चेंज देखना, अगर आप चाहते हैं अपने हस्बैंड को, पत्नी को चेंज होते हुए देखना, अपने परिवारों में चेंज होते हुए देखना, रोज परमेश्वर से अंगीकार करें कि परमेश्वर आपने सब कुछ हल कर दिया है। परमेश्वर नेगेटिव कुछ भी बात मत सोचे। जब नेगेटिव सोचते हैं तो वो जो, क्योंकि ये शरीर मिट्टी है और जो हम जैसे आप और हम बातें करते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा है। जब आत्मा और परमेश्वर का मेल होता है तो परमेश्वर क्या करता है? इस आत्मा के द्वारा हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारी आवाज़ परमेश्वर तक जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, अगर आज आप लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आज आप दुखी हैं, चाहे आपको कैंसर भी है, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे। कैंसर खत्म हो चुका है जड़ से, गिल्ट या रसौलियाँ जड़ से गायब हो चुकी है। पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल मत बोले, अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो बल देने वाला परमेश्वर है, वो ताकत देने वाला परमेश्वर है। ओ चट्टान है, हमारी मजबूत चट्टान है जिसके ऊपर हमें भरोसा करना है। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। आप परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हर लाचारी से, हर दुखों से, हर माइग्रेन से, हर टेंशन से, कोई भी प्रॉब्लम है आज कैंसिल कर दो और पॉजिटिव रहे और अंगीकार की प्रार्थना करते जाएं। जब अंगीकार की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ्य देगा, प्रभु यीशु मसीह अपना बल देगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी दया करेगा। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आज इनके ऊपर आपका अनुग्रह हो। परमेश्वर जी अपने आप को समर्पण करे आपके हाथों में और कहे, मैं प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन से हर एक नेगेटिव बातें, सोचे, विचार खत्म हो चुकी हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, दुख क्लेश खत्म हो चुके हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी गरीबी को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस 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 करने जा रहा है। यीशु के नाम से समर्पण करे, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर दे। नशों की गुलामी परमेश्वर आपके जीवनों से कैंसिल करने जा रहा है। व्यभिचार की गुलामी आपके जीवन से कैंसिल है। दुष्ट आत्मा की गुलामी आपके जीवन से कैंसिल है। अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने। मेरे को दामद इनको छू इसी टाइम और शुद्ध कर दे, इसी टाइम फ्री कर दे, आजाद कर दे हर रोगों से, कर्जे से। मेरे परमेश्वर, ये भाई बहन अद्भुत बड़ी गवाही के साथ वापिस आए। आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता खुदा के दास दासियों पर, कलीसिया पर, पूरे देश पर अमन शांति बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो कोई भी प्रे करवाना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और उस नंबर से आप प्रे भी करवा सकते हैं। वो व्हाट्सअप भी है, उससे आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रेयर करने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज, जिसका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है वो कभी भी डरता नहीं है, वो कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आमीन। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के एंजल आपके साथ है,
आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। जितने मर्जी लोग आपको नेगेटिव बोलते जाए, आप विश्वास करते जाए प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।